जी, can you hear me, Samar? जी, समर, आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बस।
जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे ख्याल से अब आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। ऐसा ही है, आवाज़ आ रही है अब आप लोगों को? जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। यस नजीस फातिमा, आवाज़ आ रही है आपको? मारिया, ओह थैंक्स गॉड कि अब आवाज़ आ रही है आपको। Anyhow, let's start today's lecture. Okay, fine. Let's start today's lecture. Text citation. In text citation, we're citing a text within an assignment. Use the author's editor's last name followed by the year of publication. ये भी पढ़ लिया था हमने। रेफरेंसेस टू और ऑथर भी पढ़ ली थी, वन ऑथर भी पढ़ ली थी। ओके गुड। Anyhow, let's start one or two author मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिए थे। 3, 4 and 5 author in citation। citation में जो है 3, 4 और 5 author in citation किस तरह से आ सकते हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है जी, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? 3, 4 और 5 citations किस तरह से की जाती हैं? 3, 4 और 5 authors in citation। 3, 4 और 5 authors। If a work has 3, 4 or 5 authors cite all authors the first time and from then on ओके जी, 3, 4 और 5 ऑथर्स को अगर हम लोग देखें, 5 ऑथर्स इन अ वर्क हैज 3 or 4 or more 5 authors. Cite all authors all the first time and from then on include only the last name of the first name. First author followed by the words et al. Et al is a Latin word for use for others. ठीक है, इसमें कहते हैं फर्स्ट मैंने जब आप लोगों को बताया था कि एक ही ऑथर का अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि ऑथर का जो सेकंड नेम होगा वो ही उसका फर्स्ट नेम होगा। ठीक है, जो सेकंड नेम होगा वो ही उसका फर्स्ट नेम होगा। ठीक है जी, फर्स्ट नेम होगा और फर्स्ट नेम जिस तरह के सारा मॉरिस है, ठीक है, तो मॉरिस हम लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, सारा लिखेंगे, डॉट लगाएंगे। सेकंड ऑथर लिखने के बाद फिर कोमा लगाएंगे। फिर इस तरह से अगर हम लोग हमारे पास जो है क्या है, बिनिश सर्वर है तो हम लोग पहले सर्वर लिखेंगे। ठीक है, सर्वर कोमा बिनिश, बिनिश का बी, फिर डॉट, फिर कोमा। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। 3, 4 और 5 ऑथर्स अगर साइटेशन में होंगे हमारे पास, 3, 4 और 5 ऑथर्स इन अ वर्क हैज 3, 4 इधर नहीं जा रहा, लेकिन खैर इससे भी लिया जा सकता है। आवाज नहीं जा रही थी, इतनी कोशिश की मैंने, फिर मैंने लेना था। उधर भी खोल सकती
ऑथर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बेहतरीन यही चीज होती है, साइड द ऑथर फर्स्ट टाइम एंड फ्रॉम देन ऑन इंक्लूड ओनली द लास्ट नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर फॉलोड बाय द वर्ड एट ऑल। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे कि लैटिन में एट ऑल जो है ना ईच ही डॉट लिख देते हैं, इसका मतलब होता है बाकी सारे ऑथर भी इसी के साथ शामिल है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इस तरह से अगर स्लाइड आप लोग आगे है, एग्जाम्पल रिसर्चर कैन डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ क्रिएटिंग न्यू नॉलेज और अ वे टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज। वास्टन, मैकीना, Kauman and Gide 2008. Deciding on a research method demands the researcher consider carefully the problem or the area of the investigation or being researched was done at all। अब देखें ऊपर वाले में, देखें 1 2 3 4 5 5 4 ऑथर है हमारे पास और 7 ईयर ऑफ वर्क है। ठीक है, 4 ऑथर आए और साथ में ईयर ऑफ वर्क आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं कि रिसर्चर आ गया, फुली प्रॉब्लम एरिया ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बीइंग रिसर्च वॉस्टन एट ऑल 2008। वॉस्टन एट ऑल आ गया। ठीक है, वॉस्टन एट ऑल का मतलब है कि वॉस्टन और बाकी सबके ऑथर जो हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एट ऑल का समझ आ गई है सबको? 1 या 2 ऑथर होंगे, 3 भी होंगे, तो आप लोगों ने उस तरह से लिखना है। 3 4 और मोर देन 5 6 7 ऑथर होंगे तो आप लोगों ने किस तरह से लिखना है, पहले का लिखना है, ईयर ऑफ वर्क लिखना है, साथ में एट ऑल लिख देना है। क्लियर? हाँ जी जॉन, बहुत ठंड है, आपको लगता है कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है? घरों में बैठ के आप लोगों को लग रही है, हमें देखो जो सलामा नर्सिंग कॉलेज में आके बैठे हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, अब याद रखना आप लोगों ने एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, एपीएस स्टाइल ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ओके फाइन, और उसके बाद जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इज अ रेफरेंस स्टाइल, लिस्ट ऑफ स्टाइल। ठीक है, एक स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है जिसमें ऑथर नेम रेफरेंस देने के लिए यूज होता है एट द एंड ऑफ द ईयर वर्क। ठीक है, एट द एंड ऑफ द जब वर्क दिया जाता है उसके लिए सवाल होता है। सब छुट्टी करते हैं जॉन, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे एसएससी के क्लासरूम में बैठे हुए और कह रहे हो सब छुट्टी करती है मैडम। अपने घरों में बैठे हुए आराम से ब्लैंकेट्स लेके गरम गरम चाय शाय पीने हैं, तो फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है आप लोगों के लिए। एनी हाउ ओके, 3 4 और 1 ऑथर अगर होगा हमारे पास तो हम क्या लिखेंगे, 1 ऑथर लिखेंगे, वर्क लिखेंगे, एडिशन नेम लिखेंगे, ठीक है, नेम ऑफ द बुक लिखेंगे, टाइटल उसका लिखेंगे, टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट और टाइटल ऑफ द थीम लिखेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास एट द एंड आ जाता है। अच्छा कौन मुझे बताएगा कि एट द एंड क्या लिखते हैं हम लोग? रेफरेंस हम जब पूरा बना देते हैं तो एट द एंड क्या लिखते हैं हम लोग, ये बता दें मुझे बस आप लोग। ऑथर नेम आ रहा है ना जी? एंड पे क्या लिखते हैं हम लोग, बस ये बता दें आप लोग। जी एट द एंड अब हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ओह वेरी गुड, वेरी गुड अरूर, जिसम इज द फर्स्ट वन जो जिसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सिटी ऑफ पब्लिकेशन या प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, सिटी दिया हुआ तो सिटी, कंट्री दिया हुआ तो कंट्री, अगर दोनों ही चीजें दी हुई हैं तो पब्लिकेशन, सिटी ऑफ पब्लिकेशन, और एंड पे पब्लिशर्स आते होते हैं अरूज। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ईयर ऑफ पब्लिकेशन तो बहन हम लिखते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन हम उसको ईयर ऑफ वर्क के साथ ही लिख देते होते हैं समर। ठीक है, समर लगता है बस अपनी बड़ी हो गई है ना, ज्यादा समझदार हो गई है। अब इसके बर्थडे था ना समर का थोड़े दिन पहले। एनी हाउ जी, ठीक है, समझ आ गया सब लोगों को अब? ठीक है, अच्छा जी,
ये सिर्फ एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ठीक है। और जब वन ऑथर होगा तो हम लास्ट नेम जो है, सेकंड नेम जो होता है उसका फर्स्ट नेम हो जाता होता है, और जब फर्स्ट नेम होता है लास्ट नेम जो होता है उसका फर्स्ट नेम हो जाता होता है, और फर्स्ट नेम जो होता है उसका कंप्लीट लिखते हैं और फिर कॉमा लगाते हैं, और फिर जो सेकंड नेम फर्स्ट नेम होता है उसका फर्स्ट वर्ड लिखकर हम लोग डॉट लगा देते हैं, और फिर कॉमा, फिर सेकंड नेम ऑफ द ऑथर, ठीक है। और फिर जब वो सारी चीजें आ जाती हैं, वो करने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास? ठीक है। इस तरह से रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज, ओके, decided as a research method demands researcher consider carefully the problem area of the investigation. Watson et al. Et al. की सबको समझ आ गई है? कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि et al. कहाँ पर लगता है? जी, कहाँ पर लगता है et al.? जी स्टूडेंट, कौन बताएगा मुझे एट ऑल जो है हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? जी, वेरी गुड। राबिया ने पहले बताया जब 3-4 ऑथर होंगे। एक मिनट, जब 3-4 ऑथर होंगे हैं। कहाँ गया राबिया का मैसेज? आप लोग मैसेज लिखने बाद में डिलीट क्यों कर देते हैं? अच्छा जी मैम, ये रिक्वेस्ट टू स्पीक वाला बटन चेक करते हैं कि सच्ची आवाज आती है। आपने बोला था कि फिर भी
कुछ करेंगे, चेक करेंगे, हाँ चेक करते हैं, ओके चेक करते हैं। समर, जब ज्यादा ऑथर हो तो पहले का नंबर और बाकियों के लिए एट ऑल लिखते हैं। वेरी गुड समर, शाबाश मैम। जहाँ दो, हाँ तीन, तीन या तीन से ज्यादा ऑथर होंगे, ठीक है, दो नहीं, दो को हम वैसे ही कंप्लीट लिखेंगे। टू ऑथर्स का मैंने बताया था कि उनको उस तरह से सेकंड नेम जो होता है वो फर्स्ट नेम आ जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट नेम का जो है वो फर्स्ट वर्ड डॉट लिखेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर थ्री और मोर देन थ्री ऑथर्स इफ यू हैव, एंड यू हैव टू राइट द एट ऑल देयर, ओके, देन फर्स्ट का लिखेंगे और उसके आगे एट ऑल लिख देंगे। इट्स वेरी सिंपल, नॉट वेरी मच मोर डिफिकल्ट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्लाइड अबाउट 3, 4, 5 ऑथर्स इन रेफरेंस लिस्ट। रेफरेंस लिस्ट में अब हम किस तरह से लिखेंगे, वो क्या थी, वो रेफरेंस लिस्ट नहीं थी, वो साइटेशन थी, टेक्स्ट साइटेशन में, ठीक है। अब रेफरेंस लिस्ट में किस तरह से लिखेंगे, वॉस्टन कोमा आर डॉट, एक नाम पूरा हो गया, मैकीना कोमा एज डॉट, सेकेंड नेम हो गया, कोमैन कोमा एस डॉट, थर्ड नेम हो गया, एंड गिरे K.2008 Nursing Research, Design and Methods, Edinburgh, स्कॉटलैंड, चर्चिल, लिविंगस्टोन, एल्वेस्टर, ठीक है जी। लास्ट पे पब्लिशर आता है, उसका जो नेम है वो पहले आ जाता है, ठीक है, लेकिन जो पब्लिशर है वो बिल्कुल उसके लास्ट पे आता है, ठीक है। और सिटी नेम, सिटी ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन जो है वो पहले आ जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ जी? ठीक है, टेक्स्ट साइटेशन में हम लोग जो लिखेंगे, टेक्स्ट साइटेशन में हम लोग जो है वो इस तरह से लिखेंगे, एट ऑल करके। लेकिन जब रेफरेंस लिस्ट में लिखेंगे 3, 4 और 5 ऑथर, तो हम लोग इस तरह से ही लिखेंगे, उसी सीक्वेंस में जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? 6 और 7 ऑथर इन टेक्स्ट साइटेशन। टेक्स्ट साइटेशन में जब 6, 7 ऑथर होंगे तो हम एट ऑल ही लिख देंगे। ये पढ़े स्लाइड को, इसको जरा, फिर आप लोगों को समझ आएगी। 6 और 7 ऑथर इफ अ वो
आवाज अभी भी नहीं आ रही है आपको? क्लास आवाज नहीं आ रही है आपको? जी अब आवाज आ रही है? जी नाउ कैन यू हियर मी? अब आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है? जी जैनब रिजवान को अब आवाज आ रही है। चलिए शुक्र है अब आवाज आ रही है आप लोगों को। ठीक हो गया। यहाँ तलहा ने एक लिंक सेंड किया है हमें। हम तलहा का लिंक देखते हैं। कहाँ गया भाई तलहा का लिंक? हाँ ये है। आलम खोमा ए डॉट लिन खोमा वाई एट ऑल। ये तलहा आपने कहाँ से देख के की है? ऑथेंटिक है क्या? बस खुद ही बना के कर दिया है? मुझे बस ये बता दें कि किस बुक से ली है। हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यस मैम वी कैन हियर यू। ओके थैंक यू निम्रा। अच्छा जी ये इन्होंने किया है तलहा ने। अलार्म खोमा ए डॉट खोमा लिन खोमा वाई डॉट खोमा लीमा खोमा ए डॉट खोमा एट ऑल 2013। है ब्रोनर क्या होता है? बनोडो बुक का नाम है आपके? किस में से देखे तलहा? अच्छा चलो तलहा आप जरा ऐसा करो कि वो मुझे स्पीक की जो है वो ऑप्शन भेजो तो मैं ओके करके देखती हूँ। कोई और लैंग्वेज नहीं लग रही है। ये ऑथर्स के नेम होते हैं इस वजह से लगती है। कोई और लैंग्वेज नहीं है ये सही है। ऑथर के नेम्स ही हैं। AHN की बुक पेज नंबर 924 पे लिखा हुआ है। हाँ शाबाश ठीक है तलहा शाबाश। ये 3 ऑथर हो गए ठीक है। अब 3 ऑथर की उन्हें कंप्लीट नेम ही लिख दी है ठीक है। ये देखें 3 ऑथर के कंप्लीट नेम लिखे आगे एट ऑल लगा दिया उन्होंने। ठीक है वेरी गुड शाबाश। तो इससे पहले भी कुछ लिखा हुआ है तलहा? मुझे उसकी पिक्चर लेके नहीं तो सेंड करो उसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ये जो पूरा लिखा हुआ है ना तलहा इसकी पिक्चर लेके स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करो जरा व्हाट्सएप के ऊपर। शाबाश आपने बहुत अच्छा लिखा है और बड़ा अच्छा सर्च किया है। शाबाश। चलें तलहा आपने वो स्पीक की ऑप्शन आनी थी ना तो वो मेरे पास इस वक्त जो है सारा मॉरिस की भी आई हुई है। ठीक है लेकिन अभी हम तलहा के साथ जो है वो करते हैं एक्सेप्ट स्पीक की ऑप्शन। जी चलें। आपके पास है तलहा इस वक्त कोई स्पीक की ऑप्शन आ रही है? कुछ आ रहा है? ऑप्शन मुझे सेंड करें ताकि मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूँ फिर देखें आप लोग बोलते हैं बोला जाता है या नहीं बोला जाता। जी तारा मोरिस से में मुझे सेंड की थी। अच्छा ये आई है स्पीक की ऑप्शन। नफीसा ने सेंड की है तलहा ने भी। ये मैंने एक्सेप्ट की है ठीक है। अब एक्सेप्ट के बाद आपने देखना है नफीसा और तलहा दोनों ने देखना है कि आपके पास अब क्या ऑप्शन जाती है। ठीक है ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया नफीसा की। जी नफीसा क्या हो रहा है? ठीक है जी कुछ हुआ? तलहा की भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। आप अगर बोलना चाहते हैं तो बोले। मेरा तो माइक भी ऑन है और वो दोनों चीजें ऑन है। मुझे तो आवाज आएगी लेकिन आप लोगों को पता नहीं कैसे सेटिंग जी
कोई ऑप्शन नहीं आ रही, पता नहीं मैंने आप लोगों की तरफ से स्पीक किया है कि हाथ खड़ा किया क्या हम बोलना चाहते हैं। तो आपने सेंड किया सारा मॉरिस मुझे कुछ, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया आगे से, लेकिन आगे नहीं हो सकता शायद। आगे कोई फायदा ही नहीं है आगे करने का कुछ भी। चलें जी, आगे देखते हैं। 7 ऑथर्स रेफरेंस लिस्ट एंट्री में नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं नफीसा आपकी। नो वॉइस एक्सेप्ट कर लेती हूँ मैं, लेकिन उसके बाद कोई आवाज नहीं आती, कोई कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद आनी चाहिए मेरे ख्याल से, पता नहीं क्यों नहीं आती कोई आवाज। अच्छा जी, व्हेन अ सोर्स हैज अप टू 7 ऑथर्स, अब रेफरेंस लिस्ट की बात हो रही है, ठीक है, वो साइटेशन की थी। टेक्स्ट साइटेशन इंक्लूड ऑल नेम्स इन द रेफरेंस लिस्ट। रेफरेंस लिस्ट में आपने सारे ही नाम लिखने हैं, वो भला 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 1 हो, 2 हो, ठीक है। हम्म, हाँ हो सकता है स्पीकर ये मतलब वो क्वेश्चन करना, मैंने कहा शायद हो सकता है कि ऑडियो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो ना, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो। यहाँ लिखा है मोहम्मद यासिन जॉइन द रूम। मोहम्मद यासिन आपने कौन सा रूम ज्वाइन कर लिया है? हेलो, 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 कोई आवाज आ रही है मुझे, पता नहीं किस किस्म की आवाज आ रही है। हेलो, anyhow 7 author को देखिए, मैंने source has up to 7 authors include all names in the reference list. Mikhost P. Dot, Hadrava T. Dot, Lobriter K. Dot, Brentel J. Dot, Peels J. Dot, Steiner H. Dot, and Grimy G. Dot. 2010 effectiveness of respiratory sinus arrhythmia biofeedback on state anxiety in patient undergoing coronary angiography। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें चलेंगी। 7 ऑथर, अच्छा अब किसको नहीं समझ आया? जो है इस तरह की सारी चीजें जो है वो
हाँ अच्छा जी। सेवन, ये तलहा आप कहाँ से आए हुए हैं अंदर लिंक में? तलहा यासीन, आप कैसे अंदर लिंक में आए हुए हैं और आपकी तस्वीर भी यहाँ पर शो हो रही है? तलहा, ठीक है मैं प्रेजेंट तो लगा देती हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? लेकिन तलहा यासीन यहाँ पर कैसे आ गया है? तलहा की पिक्चर भी आ रही है मेरे पास। जी अब तलहा ने लेफ्ट रूम हो गया। तलहा यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, आपकी पिक्चर भी आ रही है, लेकिन आप कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे ये देखना था और सुनना था, ये कैसे मुमकिन हुआ? स्पीक वाली ऑप्शन से कैसे रूम ज्वाइन हो गया? मैं बाकी सबको कह रही हूँ तो वो हो नहीं रहा उससे, और ये बता भी नहीं रहा मुझे कुछ भी। नफीसा, आपने प्रोसीजर प्रोसीड किया है तो ऑडियो ऑन हुई है, वीडियो भी ऑन हो गया है, तो फिर मुझे क्यों नहीं आवाज आ रही है आपकी अगर बोल रही हैं तो? मैम आपने रिक्वेस्ट तब की तो मैंने लिंक में ऐड हो गया था। अच्छा ठीक है मैम, ज्वाइन हुआ है इसी रूम से, आपने इनवाइट किया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओ हम भी करें, हम भी करें। फायदा क्या अगर मुझे आवाज नहीं आएगी आप लोगों की तो तस्वीर आएगी, मुझे तो आवाज भी चाहिए ना आप लोगों की। चले हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कल सुबह इंशाल्लाह, अभी तो टाइम खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट में करेंगे तो मैं वो देखूंगी अगर हो सका तो फिर इस तरह क्वेश्चन किया करेंगे आपसे। जी अक्सर याकर का नहीं पता चला जेनिफर। तब अभी लेक्चर्स नहीं लेती कोई, अभी लेक्चर्स नहीं लेती ना, इतना पता नहीं क्या है। मोहम्मद यासिर भी नहीं है, रासिल भी नहीं है आज। चलिए जी ठीक है, ओके थैंक यू क्लास, टेक दिस केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।